सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हमारा संन्यास 30 अप्रैल को नहीं हुआ था, अक्षय तृतीया को हुआ था। तो आज अक्षय तृतीया है। अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, इसीलिए आज के दिन संसारी लोग सोना खरीदते हैं, कई चीज़ें खरीदते हैं जिससे वो अक्षय हो जाए। और इस मार्ग में पुण्य अक्षय हो। क्यों? हर चीज क्षय हो जाती है। जो लोग पुण्यों के बल से स्वर्ग जाते हैं तो क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण होता क्षय, तो मृत्यु लोके विशंति, फिर स्वर्ग से इसी लोक में आ जाते हैं। पर ये अक्षय तृतीया है, न पुण्य क्षय हो और न स्वर्ग से लौटना पड़े। और अभी राजनैतिक रूप में एक जगह कोई चर्चा कर रहा था, हम टीवी में सुन लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। आज तक किसी ने इंडिया माता की जय नहीं बोला, तो भारत माता की जय। और हम लोग अपने ग्रंथों के आधार पर कहते हैं धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत नाम की जो भूमि का भाग है, पृथ्वी तो बड़ी है, सारा भाग भारत नहीं कहलाता। कोई अमेरिका है, कोई रूस है, कोई चीन है, कोई जापान है। इस भूमि भाग को भारत बोलते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत नाम के भूमि भाग को धन्य है। क्यों? हम छोटे थे, हमारी जन्मभूमि के पास एक अमौली ग्राम था, तो वहाँ हवन सामग्री खूब बनती थी। ऐसे ही एक भाग है जहाँ सेव पैदा होते, और मुरादाबाद में शायद लोटे वो कुछ बनते हैं। हाँ, पीतल। तो हमारा मुख्य है भारत में क्या बनता है? गुरु बनते हैं, भगवान आते हैं। और जगह परमात्मा खुद नहीं आते, प्रचारक भेज देते हैं, इसलिए उनको पैगंबर बोलते, पैगाम लेके जो आते। हमारे यहाँ भगवान पैगाम नहीं भेजते, स्वयं आते। इसलिए भारत भूमि धन्य है। दो तीन दिन से एक बात क्लियर करते हैं पर कर नहीं पाते। कुछ आप भी हिम्मत जोड़ो। जहाँ द्वैत होता है, ये सब वेद मंत्र हैं, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मंत्र स्मरण मात्र। यत्र द्वैतम इव भवति,
जहाँ द्वैत की तरह, द्वैत नहीं द्वैत की तरह, तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम शृणोति। इतर इतर को देखने वाला और दिखाई देने वाला हो। द्वैत नहीं द्वैत की तरह, जैसे स्वप्न में द्वैत नहीं है पर द्वैत की तरह है। मैं हूँ कोई और है, देखते हैं, लड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई मरता है हम देख के दुखी हो जाते हैं, तो द्वैत इव। परंतु आरती की एक लाइन है, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो या द्वैत भ्रम, ये जो द्वैत की तरह है ये भ्रम है। दृष्टा और दृश्य दो नहीं है। यहाँ हम हर वर्ष, हमारे नाम के एक संत थे सिंधी, शंकराचार्य चौक के पास है, उसमें हम तब से आते हैं जब आश्रम की जमीन नहीं ली थी। तो मेरे नाम के संत थे, वो नहीं रहे। फिर उनके बेटे उस गद्दी पर थे, हरिओम लाल, वो भी नहीं रहे। अब बेटी का बेटा धर्म कुमार वो है। वहाँ मैं तब से आता हूँ। ये क्यों बताता हूँ, वहाँ एक गीत गाते हैं, कीर्तन। तो हमारे गुरुदेव के समय गाते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य। दृष्टा बीच की दूरी दर्शन, और जो दिखाई देता है दृश्य। दृष्टा दर्शन दृश्य, तीनों जहां हैरान। जिस समय जहां तीन खो जाएं, न कोई दिखाई देता हो, न कोई देखता हो, न दोनों के बीच दूरी हो। दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू। वो जो शुद्ध मेरा मैं है, हमारे यहाँ बहुत दर्शन है। अद्वैत दर्शन है, द्वैत दर्शन है, अलग अलग आचार्य हैं। तो एक शुद्धाद्वैत, तो शुद्ध क्या है, जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य तीन न हो, तीनों जहाँ हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। आत्मा कौन, जो न दृष्टा हो, न दृश्य हो, न दर्शन हो। माने आप तो हो पर आप किसी के दृष्टा ना हो। सबसे अच्छी ध्यान की स्थिति है, सेकंड भर को हो जाए, उसके लिए ही है ये। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्म चिंतनम तन महापातकम मंति तमा सूर्योदय यथा। ये जो अद्वैतानुभूति है, जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य ना हो, ऐसी स्थिति को ही ब्रह्म भाव बोलते हैं। यदि क्षण भर को भी हो जाए, क्षणम ब्रह्माहमस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात न मैं दृष्टा हूँ न मैं दृश्य हूँ, न मैं देखता हूँ न मैं दिखता हूँ, पर देखने वाला नहीं, दिखाई देने वाला कुछ नहीं, जैसे नींद। ऐसी स्थिति जागृत में एक सेकंड को हो जाए तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय में अंधकार, दिया जलता है उसमें भी अंधकार जाता है, पर कहाँ का, थोड़े एरिया का।
जब ब्रह्म हूँ जानेंगे, ब्रह्म माने सर्वत्र, सब कुछ में, न दृष्टा है न दृष्ट। ऐसी वृत्ति क्षण भर को हो जाए तो उसके सभी पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। ठीक है, तो ये है वेदांत। यद्यपि साधक को ही बताते हैं, क्रम है, ध्यान में बैठो, ऐसे बैठो, जो दिखता है वो दृश्य है, जो देखता है वो दृष्टा है। हमारे यहाँ भी संत ऐसे ही बताएंगे, देह दृश्य है, तू देह का दृष्टा है। मन साक्षी है, तू मन का साक्षी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ज्ञान के विषय हैं, तो इनका ज्ञान स्वरूप है। पहले हम संतों के नाम ऐसे ही रखते थे, तब किसी अखाड़े से जुड़े नहीं थे, तो ज़्यादा आनंद, ये ज्ञान स्वरूप, चित प्रकाश, ज्ञान मात्र माने जहाँ ज्ञाता न हो, ज्ञेय न हो, मात्र ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान सत्य है, अनंत है। वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय नहीं है, ज्ञान मात्र। हमारे एक सन्यासी औरैया, उनका नाम ज्ञान मात्र था। पहले हम ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, तो चेलों का नाम वैसे ही रखते थे। तो अभिप्राय है, तुम क्या हो? ज्ञान, ज्ञाता नहीं बनो। प्रारंभ में बनना है, क्रम है, लेकिन 1 सेकंड भी हो, 2 सेकंड भी तुम ज्ञान तो हो, सो नहीं। जैसे वहाँ निद्रा थी, गहरी नींद, ऐसे ही जागृत में ज्ञान हो, पर न हम ज्ञाता हैं न कोई ज्ञेय है। सजग हो के ज्ञान को पकड़ो, किसी को जानो मत, जानने वाले बनो ही मत, क्योंकि ये माया से बनते हैं। ज्ञान ज्ञाता बन जाता है सत्व गुण से, ज्ञान ज्ञेय बन जाता है तमोगुण से। और जब न तमोगुण हो, न रजोगुण हो और न तमोगुण हो, सत्वगुण तमोगुण रजो कुछ ना हो, तो ज्ञान मात्र है। कभी 1-2 सेकंड को ज्ञान और फिर उसकी याद, पहले अपरोक्ष अनुभूति, फिर उसका स्मरण। कल परसों हमने बताया था, स्मृति उसी की होती है जिसका ज्ञान हो। घर आपने देखा है, याद आएगी। हरिद्वार आपने देखा है, हरिद्वार नहीं होगे तब भी याद आ जाएगी। गंगा आपने नहाया है, गए हो, अखंड परम धाम नाम का घाट भी बन गया है, तो जो देखेंगे उन्हें याद आ जाएगी। स्मृति, स्मृति किसकी आती है? जिसका ज्ञान हो गया हो। जिनकी शादी नहीं हुई और लव मैरिज भी नहीं है, वो अपनी पत्नी की याद कैसे करेंगे? हो, पता हो तभी तो याद करोगे। लेकिन गीता में एक जगह कह दिया, स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहा, मोह अज्ञान भ्रम निकल गया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति आ गई।
किसकी? जिससे ज्ञेय दिखता है, जो ज्ञाता बन जाता है, उस ज्ञान की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है, और यही ज्ञान ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान सत्य और अनंत है। ज्ञान का किनारा नहीं है, ज्ञेय का है, दृश्य का है, जागृत का है। अभी हम लोग क्या समझते हैं? संसार का किनारा नहीं है। पहले भी, अभी भी, आगे भी था, है, रहेगा। लेकिन हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? ज्ञान सत्य है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और अनंत है, और ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान ब्रह्म है। कौन? जो उत्पन्न नहीं होता, जिससे उत्पन्न हुआ ज्ञान मालूम पड़ता है। जगना भी ज्ञान है ना, लेकिन जगना पैदा होता है। स्वप्न का ज्ञान होता है, रात को हुआ सोने पे। ज्ञान भी तो स्वप्न का भी ज्ञान हुआ। वृत्ति पैदा हुई, दुख सुख भय चिंता, ये वृत्ति है, ये पैदा होती है, ज्ञान खत्म होता है। पर इनका आधार एक हम लोग चुटकुला सुनाते हैं। शमसी घन निहाई। लोहार जानते होंगे, शमसी जिससे लोहे को, गर्म लोहे को पकड़ते हैं। निहाई जिसमें उस लोहे को रख के कुटाई करते। शमसी घन जिससे कूटते हैं, और निहाई जिसमें कूटते हैं। तीन है ना। तो ये पूछते हैं, शमसी घन निहाई पहले क्या बनाई? पहले शमसी, तो शमसी बनाई कैसे? पकड़ोगे कैसे? गरम गरम पकड़ लोगे। श्रद्धा ने थोड़ी ज्योति छू गई तो बड़ी देर तक रोती रही। और यदि इंग्लैंड में होते तो श्रद्धा दिव्य चेतना से श्रद्धा को ले जाते कि तुम्हें पालना नहीं आता। तो घन और क्या? शमसी घन निहाई। घन जिससे कूटते हैं, निहाई जिसमें कूटते हैं, शमसी जिससे पकड़ते हैं। तो ये पहले क्या? तो यदि कहोगे शमसी, तो शमसी काहे से बनाई? बिना कूटे। तो शमसी भी बनाई गई, और निहाई भी कैसे बनाओगे? और घन तो ऐसा ही है। पहले कौन पैदा हुआ? दृष्टा की दर्शन की दृश्य। पहले जगना फिर जगत। इन दोनों में पहले कौन है? कहते हैं न जगना है और न दिखने वाली चीज़ है। कौन है? जिससे जगना पैदा होता है। और अब भूल गए, किसी ने हमसे वचन लिया था कि ये बताना कि ईश्वर है कि ऐसे ही मानते हैं। और इतना एकांत में पूछा जैसे कोई बड़ी गुप्त बात है। तो उसका समाधान देने के लिए थोड़ा सा इशारा। कुछ भी शून्य से पैदा नहीं होता।
एक हमारे महात्मा थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, इंदौर की तरफ, उनका नाम स्वामी निर्गुणानंद। तो ज़्यादातर लोगों से पूछा करते थे कि गिनती कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू करते हो? तो अधिकतर लोग कहेंगे 1 से, 1 2 3। तो वो क्या कहते थे, गिनती 1 से शुरू नहीं होती, गिनती हमसे शुरू होती। 1 कौन बोलेगा, 2 कौन बोलेगा? तो हम, और ये भी है, आप सभी का गिनने हारा, सब गिनती से न्यारा है, गिनने वाला गिनतियों से अलग है। और एक प्रचलित दृष्टांत है, पर आजकल साधु नहीं देते। पहले साधु थोड़ी बातें बोलते थे, पर बोध के लिए। लेक्चर सुंदर बनाने की योजना साधु की नहीं होती थी। अब तो सुंदर प्रवचन, अच्छे लगे, मजा आ जाए, ताली बज जाए। ताली न बजे तो प्रवचन गाएगा। तो एक संत कहते थे 10 लोग काम करने के लिए गांव से चले। अब रास्ते में एक कांस का खेत पड़ गया, फूला था। तो उससे निकल के कहते गिन ले, कोई खो तो नहीं गया। तो ये दृष्टांत ग्रंथों में भी है। तो गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक गाय। दूसरे ने गिना, वो भी 1 2 3 4 5 7 8 9। गिनने वाला अपने को भूल जाता था। 9 गिनने में आते थे, गिनने वाला अलग। तो एक और आ गया गुरु, कहते क्या है? अरे कहते 1 हमारा आदमी खो गया। कहते कितने थे? कहते 10। कहते मैं ढूंढ के देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे कहते जो खो गया था मैं ही था। खुद खोया था और खुद ही ढूंढ रहा था। ऐसे ही एक चुटकुला है। एक आदमी कई बार सामान छूट जाता था, तो लोगों ने बताया कि डायरी में नोट कर लो और चलने के समय गिन लो, देख लो। तो एक धर्मशाला में ठहर गया, तो उसने लिख लिया, अलमारी में ये रखा है, फला जगह ये रखा है, फला जगह ये सब। और खाट में खुद था। अब रात को उठा, नहाया धोया, चलने के लिए सब मिला, सामान जहाँ रखा था, खुद नहीं मिला। खाट मिली, खुद नहीं मिला। तो आपको आश्चर्य होगा, यही सच्चाई है कि हमें मन मालूम है, स्वप्न मालूम है, जगत मालूम है, मरना मालूम है, सब कुछ मालूम है, सिर्फ मैं मालूम नहीं है क्या है। इसलिए इस मैं को जो खोज लेता है उसका जन्म सफल होता है। इतना कहकर समाप्त कर दें। ओम शांति शांति शांति। ओम